औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने इसका करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी आपने फैक्टराइजेशन से इनको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं हम ज़रा इसको। क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। हमें इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हम इसको उठाएंगे और उठा के इसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। अब फैक्टराइजेशन का तरीकाकार होता है कि आप लीडिंग कोफिशिएंट वाला जो आपका वेरिएबल है, यानी एक्स की जो पावर आपको जो 2 नज़र आ रही है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना होता है इस कांस्टेंट से। ये आपके पास एक्स स्क्वायर है, आपने मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट से जो कि आपके पास है -20। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके हमने देखा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -20 इज इक्वल -20, तो क्या आता है ये -20 एक्स स्क्वायर। आपने एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, आपने मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया -20 एक्स स्क्वायर। अब ये जो -20 एक्स स्क्वायर आया ना, हमें अपने ये जो इक्वेशन आपको उसने दी है, इसमें इस तरह के 2 फैक्टर्स बनाने हैं, इस तरह के 2 फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं कि आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपका -20 आ जाए। यानी पहले तो आपने क्या किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -20 आ गया, -20 एक्स स्क्वायर आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि कोई 2 और फैक्टर्स ढूंढेंगे इनके अलावा, कि उनको मल्टीप्लाई करें तो वो भी -20 एक्स स्क्वायर आ जाए, एक चीज़। और दूसरा ये है कि ये दरमियान में जो -x दिया हुआ है ये भी आना चाहिए। यानी मेरी 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक क्या कि मल्टीप्लाई करने से -20 एक्स स्क्वायर आए, और दूसरी क्या प्लस या माइनस करने से वो -x आ जाए, ये सेंटर वाली जो टर्म है ये आ जाए। दोनों को आपस में ऐड करें, दोनों को आपस में लेस करें, यानी दोनों जो हैं वो प्लस के हैं, दोनों जो वो माइनस के हैं, या फिर एक प्लस का एक माइनस का है। किसी भी तरह से वो फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो प्लस माइनस होने वाली टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं। दोनों प्लस की हो सकती हैं, दोनों माइनस की हो सकती हैं, या एक प्लस और एक माइनस की हो सकती है। आप जिस तरीके से भी उसको सोल्व करें, दोनों को ऐड करें, लेस करें, एक में से दूसरी को लेस करें, तो आपके पास ये चीज़ आनी चाहिए। और जब उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो -20 एक्स स्क्वायर आ जाए। अब वो फैक्टर जो है ना वो मैंने सोचने हैं। बहुत सिंपल सा ये सवाल है, बहुत सादा सा है। -20 लेके आना है, तो अगर आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 20 आ जाया करता है। अच्छा, अगली चीज़ आपने ये देखनी होती है कि फैक्टर जो है ना आपका, इसके साथ माइनस मौजूद है। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि हमारे वो दोनों पॉजिटिव हैं या फिर हमारे दोनों नेगेटिव हैं, या फिर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इस चीज़ का हमें पता चलता है, आप अगर इसको देखें तो ये आपका ये जो प्रोडक्ट आई है ना 20, ये माइनस में है। और माइनस कब आता है? जब दोनों टर्म्स में से एक माइनस हो और एक प्लस हो। इसका मतलब है कि वो जो 2 जो फैक्टर्स आपने ढूंढने हैं ना, उनमें से एक आपका माइनस है। इसका मतलब है कि उन दोनों फैक्टर्स में से एक माइनस है और एक आपका प्लस है। माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आपका माइनस में आ जाएगा। अब अगली चीज़ है, देखें जी, मैंने कहा मेरे पास है, मैंने जो फैक्टर्स ढूंढे हैं वो मेरे ये हैं, 5x है और दूसरा मेरा 4x है। यानी इनको मल्टीप्लाई करने से मेरा जो है वो माइनस ये आना चाहिए, -20 एक्स स्क्वायर। ये आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो अब माइनस का साइन किसके साथ लगाऊं? दोनों को मल्टीप्लाई होना चाहिए इनको। तो माइनस का साइन किसके साथ आना चाहिए? 5 के साथ या फिर 4 के साथ। हमें इस चीज़ का कैसे पता चलेगा? एक ये बात तो कंफर्म है कि हमें एक चीज़ के साथ माइनस लगाना है, या 5 के साथ या फिर 4 के साथ। अब कैसे पता चले कि वो माइनस का साइन जो लगाना है 5 के साथ लगाना है या 4 के साथ लगाना है? तो ये चीज़ हमें बताएगी, ये
माइनस एक्स जो आपके पास मौजूद है, माइनस एक्स आपको बताएगा, क्योंकि हमने जो फैक्टर्स हम यहाँ पे देंगे उन्हीं को आगे चल के हमने प्लस और माइनस करना है। माइनस एक्स का बचना ये बता रहा है कि इनमें से जो बड़ा फैक्टर है वो माइनस है और जो छोटा है वो प्लस है। यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 के साथ 5x जो है इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 5x करना पड़ेगा। जब मैं माइनस 5x को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4x से तो माइनस 20x स्क्वायर मेरा आ जाएगा। फिर आगे चल के इनको करके देखते हैं। अगर मैं 5x प्लस करता हूँ 4x, माइनस 5x प्लस करता हूँ 4x, तो मेरे पास बचता है माइनस एक्स। इसका मतलब है कि ये मेरे दो फैक्टर हैं जो मैंने फाइंड आउट करने थे, जिनका मैंने सोचना था कि ये मेरे कौन से फैक्टर दो आने चाहिए। अब हमें अपने इस माइनस एक्स को रिप्लेस करना होगा, इसको खत्म करना होगा और इसकी जगह हमने ये दो फैक्टर्स लगाने हैं। ये दो फैक्टर जो आपके आए हैं ये दो टर्म्स की फॉर्म में हमने इनको लगाना है। यानी जो आपका 5x है वो माइनस है और जो आपका 4x है वो प्लस है। तो इस माइनस एक्स को मैं रिप्लेस करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ चुका है। इस माइनस एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे मैंने रिप्लेस कर दिया। ये जो दो मेरे पास टर्म्स आ रही है ना, इनको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो माइनस 20 आता है, होना चाहिए था मेरे पास माइनस 20। मैं माइनस 5 में से प्लस 4 लेस करता हूं तो मेरे पास माइनस एक्स आता है, होना चाहिए था मेरे पास माइनस एक्स। तो यही मेरे दो फैक्टर्स हैं। अब देखें, पहले ये मेरे पास तीन टर्म्स थी 1 2 3, तो अब ये चार बन गई हैं, 1 2 3 और 4, मेरे पास चार आ गई हैं। आपने करना क्या है, इन पहली जो दो है इनमें से कुछ कॉमन निकालना है और अगली जो दो है उनमें से कुछ कॉमन निकालना है। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे इनके अंदर यहाँ मेरे पास जो फर्स्ट जो टर्म नजर आ रही है एक्स मौजूद है, यहाँ भी एक्स मौजूद है। इसका मतलब है इन पहली दो में से एक्स कॉमन आ सकता है। तो अगर मैं एक्स कॉमन निकालता हूँ, एक्स में अगर कॉमन निकालता हूं तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन निकाला तो एक्स बच गया, माइनस 5x में से एक्स कॉमन निकाला तो मेरे पास 5 बच गया। ठीक है, ये मेरी पूरी हो गई। आगे चल के देखें, ये आपका प्लस का साइन है, हमने दे दिया प्लस का साइन। और अब ये 4x और माइनस 20, 4x और माइनस 20, 4x यहां से आपने कॉमन लेना है, क्या कॉमन आएगा 4x, और यहां से आप देख रहे हैं 4x डिवाइड हो रहा है 4 पे और माइनस 20 भी डिवाइड हो रहा है 4 पे। इसका मतलब है, और इसका डिवाइड का क्या मतलब है कि हम कॉमन ले रहे हैं, यानी आपने डिवाइड करके उसको क्या किया, बाहर निकाल दिया, वो आपका कॉमन आ जाता है। तो 4 मेरा कॉमन आ गया, यहां मेरे पास x बचा, 20 में से आपने 4 कॉमन लिया तो 5 बचता है, इक्वल टू क्या है 0 है जी। हाँ जी, देखिए पहले तीन टर्म्स थी 1 2 3, फिर चार बच गई 1 2 3 4, अब मेरे पास दो हो गई हैं, एक ये है और एक मेरे पास ये है। पहली टर्म में देखें और दूसरी में देखें, दोनों में से आपको x माइनस 5 कॉमन मिल रहा है, दोनों में आपको x माइनस 5 मिल रहा है, तो उसको आप कॉमन ले लें। तो ये x माइनस 5 लिया कॉमन, फर्स्ट में से क्या बचा, सिर्फ x, वो लिख दिया, और सेकंड में से क्या बचा, सिर्फ आपका 4, पॉजिटिव आपका 4 है वो बचा, ये आपने इसको लिख दिया। ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 0 को इक्वल है। दो फैक्टर्स आ चुके हैं, दोनों की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका मतलब आपने इनको दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 रखना है। तो आप x माइनस 5 इक्वल टू 0 रखेंगे और आप x प्लस 4 जो है ये भी इक्वल टू 0 रखेंगे। इसको हल कर लें, आपका आ जाता है 5, यानी आप माइनस 5 को उठा के राइट साइड पे ले गए, इसको आपने किया तो माइनस 4 आता है। तो आपका जो सेट बन जाएगा माइनस 4 और 5 बन जाएगा, माइनस 4 और प्लस 5 लिख दें या फिर 5 माइनस 4 लिख दें, क्योंकि दोनों x की वैल्यूज हैं तो इनकी तरतीब आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक x की होती दूसरी y की होती तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां x की वैल्यू को हमेशा पहले लिखा जाता है और x की वैल्यू को हमेशा वहां पहले लिखा जाता है और y की वैल्यू को बाद में लिखा जाता है। लेकिन अगर दोनों एक ही वेरिएबल की हो तो आप उनको जैसे चाहें लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ, और ये है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। हाँ जी, पहले तो क्या करेंगे कि इस y को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y। इसको उठा के आप ये जो इसकी राइट साइड है इसको उठाएं और आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस 5y इज इक्वल टू 0। आप 3y² में से y² लेस कर दें तो आपके पास 2y² बचेगा और ये क्या है आपके पास 5y आ गया, उसको आपने एज इट इज लिख दिया। यहां से आप कॉमन ले लें y आपने कॉमन लिया तो y आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ आपके पास बच चुका है 2y और यहाँ बचा आपके पास 5 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू -5। हाँ जी, इसको ज़रा देखें, ये अगला इसका मैं स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ। एक तो मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, y मेरे पास आ चुका है 0, और दूसरा इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ना 2 को जो है इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा -5 के, तो ये मेरे पास y आ चुका है -5/2। तो मेरे पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं, 0 आ गई, -5/2 आ गया, तो ये मेरा स्टैटिक बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं ज़रा। पार्ट नंबर 3 है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। हाँ जी, क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे? ये जो 17x² है ना, इसको उठा के आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा आपके पास। 4 - 32x - 17x² इज इक्वल टू 0, प्लस था माइनस हो गया। हाँ जी, अब आप इसको अरेंज कर लें एक दफ़ा, यानी x² वाली जो टर्म है इसको आप शुरू में ले आएँ, -17x² - 32x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब अगर आप चाहते हैं यहाँ से माइनस ख़त्म करना, यानी आप चाहते हैं जो लीडिंग कोफिशिएंट है इसके आगे माइनस ना हो, तो आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें। आप यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, 17x² प्लस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब आप -4 जो है ना, यहाँ इसका डिनोमिनेटर में चला जाएगा 0 को, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसने ख़त्म हो जाना जाके माइनस ने, तो आपके पास ये जो चीज़ है सारी की सारी ये आपके पास पॉजिटिव में आ जाएगी, यानी इनका साइन जो है ना सारे वो चेंज हो जाएंगे। 17x² हो गया, प्लस क्या है 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव आ गया। अब x² वाली जो टर्म है कोफिशिएंट है और ये जो आपका कांस्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 17 4 68, तो आपके पास ये 68 आ गया। यहाँ वर्किंग मैं इसकी शो करा देता हूँ, 17x² मल्टीप्लाई -4 ये आता है -68x²। दो फैक्टर्स ढूंढने हैं ऐसे कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो -68x² आए, और अब उनको आपस में प्लस माइनस करें तो आपका ये 32 आ जाए। अब कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? ये दो शर्तें पूरी करनी है, -68x² होना चाहिए और 32x आपके पास होना चाहिए। हाँ जी, अगर आप 34 को मल्टीप्लाई कर दें, 34x को मल्टीप्लाई कर दें आप 2x से, तो कितना आता है 68x²। हमारे पास -68 है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आपने माइनस की रखनी है, या 32 माइनस रखेंगे, 34 माइनस रखेंगे, या फिर आप जो 2 है इसको आप माइनस रखेंगे। कैसे पता चलेगा इस चीज़ का? हमने दोनों में से किसको माइनस और किसको प्लस रखना है, 34 को क्या रखना है और हमने 2 को क्या रखना है। अब इस चीज़ को देखें, 34 को अगर आप रखते हैं माइनस, ठीक है ना, तो आपका ये -32 आ जाएगा 2 लेस करने से। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2 को माइनस रखना है, 2 को आपने माइनस रखना है, और ये जो 34 है इसको आपने पॉजिटिव में रहने देना, ठीक है ना। तो ऐसा करने से आपके पास फिर आ जाएगा ये -68, और जब 34 में से आप 34x में से आप लेस करेंगे 2x को, तो आपके पास बन जाएगा 32x, यानी ये भी आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये है जो आपने यहाँ पे रखना है, 17x² प्लस 34x माइनस 32x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तीन टर्म्स थी, दो हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ आप क्या करें, 17 और ये भी 17 पे डिवाइड हो रहा है, ये 17 पे डिवाइड हो रहा है, ये 17 पे डिवाइड हो रहा है, ये x पे डिवाइड हो रही है, ये x पे डिवाइड हो रही है। इसका मतलब है 17x यहाँ से आप कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, सिर्फ x बचा, और
34x को आपने 17 पे डिवाइड किया तो सिर्फ आपके पास 2 बच गया है। आगे चल के ज़रा देखते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, आपके पास यह माइनस मौजूद है, इसका मतलब आपने माइनस यहाँ बाहर लिख दिया, कॉमन आ गया। आप जी 32, सॉरी ये 32 नहीं है, ये आपके पास है ओनली 2 है, तो 2x आपके पास है और ये आपके पास 4 है, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें। आपने 2 कॉमन लिया, ये आपके पास 2 पे डिवाइड हो गया, सिर्फ यहाँ पे x बच गया, ये 2 पे डिवाइड हुआ तो प्लस आपका जो है वो 2 आ गया, इज इक्वल टू का 0 है, माइनस था, बाहर माइनस होने की वजह से ये प्लस हो चुका है। ये दो चीज़ें, ये आपके पास दो टर्म्स आ चुकी हैं। इन दोनों में से x प्लस 2 जो है ना फिर से वो कॉमन आ रहा है, तो इनमें से आप क्या करें, x प्लस 2 को कॉमन ले लें। इसको ज़रा आगे चल के लिखते हैं क्योंकि जगह नहीं है बची इधर। हाँ जी, x प्लस 2 आपने कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म में से क्या बचा है 17x और सेकंड में से बचा है -2, इक्वल टू कर दिया 0 के। दोनों को बारी बारी उठा के आप 0 के इक्वल लिख दें, x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल लिख दें और 17x को भी आप 17x माइनस 2 को भी आप 0 के इक्वल लिख दें, दरमियान में चाहे इनकी पार्टीशन कर दें, इनको अलग अलग कर दें। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। इधर आप देखें जरा, 17x इज इक्वल टू 2 को उठा के राइट साइड पे ले जाएं, पॉजिटिव में आ जाएगा आपके पास, नेगेटिव था लेफ्ट साइड पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2/17 और इधर क्या है आपका x इज इक्वल टू क्या है -2। तो चलें जी, x की दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब आप क्या करें, इनको सेट की फॉर्म में लिख दें, 2/17 है, तो ये आपका इसका जो सोल्यूशन सेट है वो निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, इसको जरा हम देखते हैं चल के। पार्ट नंबर 4 है x स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। 152 को उठाएं और उठा के इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं, तो x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, इस स्क्वायर वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लें। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करेंगे -152 से, तो आपके पास आ जाएगा -152x स्क्वायर। तो फैक्टर्स ढूंढने हैं, उनको आपस में प्लस माइनस करें तो आपके पास -11x आ जाए, और अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आना चाहिए, यानी -152 आपके पास आना चाहिए। सोचें क्या हो सकते हैं। हाँ जी, हमारे पास वो जो दो फैक्टर्स है ना, अगर हम 19x को मल्टीप्लाई करते हैं 8x से तो वो आता है 152x स्क्वायर, लेकिन हमारे पास तो -152x स्क्वायर है। इसका मतलब है दोनों में से एक हमें माइनस करना पड़ेगा, चाहे आप 19x को करें या आप 8x को करें। अब कौन सा आगा वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा उनमें से माइनस करना है, 19 को करना है या फिर आपने 8 को करना है। तो इसके लिए हमें ये चीज़ जो है ना -11 ये बताएगी। मेरे पास ये क्या देखें ज़रा, क्या है -11x है। उन दोनों को जब आपने वो जो ये तो दो फैक्टर हैं 19x है और 8x है, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, वो तो आपके पास आ चुका है 152x स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, उनमें से किसी एक को भी माइनस कर देंगे तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। लेकिन किसको करना है ये पता हमें इससे चलता है -11x से, कि उनके एडलेस होने के बाद उनको आपस में उन दोनों को एडलेस किया तो होने के बाद माइनस बचता है। इसका मतलब है दोनों में से जो बड़ी है ना टर्म है, बड़ा जो यहाँ पे फैक्टर है वो आपका माइनस है। इसका मतलब है 19x जो है ना ये आपका माइनस है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ये 152 आ जाएगा। तो क्या है ये, इसका जब आप इनको -19x और 8x करते हैं तो क्या बच जाता है, -11x बच जाता है। यानी ये शर्त भी पूरी हो गई और आपकी ये शर्त भी पूरी हो गई। तो यही आपकी दो टर्म्स हैं जिनको आपने -11x की जगह आपने लिखना है। x स्क्वायर -19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। x पे डिवाइड हो रहा है, ये भी x पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तीन टर्म्स थी, चार बन गई हैं, दोनों x पे ये डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लें, x कॉमन लिया तो यहाँ बच गया आपका सिर्फ x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x बच गया,
माइनस का साइन दिया, फिर एक्स कॉमन आपका 19 बचा यहाँ पे, ठीक है ना। इधर देखें ज़रा, ये भी 8 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 8 पे डिवाइड हो रहा है। इसको 8 पे डिवाइड किया मतलब आपने 8 कॉमन लिया तो 8 यहाँ आ गया, एक्स आपका इधर आ चुका है। -152 को आपने 8 पे डिवाइड किया तो वो आपका बचता है -19 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ये अब दो टर्म्स बन गई हैं, ये, और इन दोनों में क्या है, x -19 जो है ना वो कॉमन आ रहा है। फिर से x -19 को कॉमन लिया, अगले फैक्टर में क्या चीज़ आती है, x + 8 आपका आ चुका है और इक्वल टू ये 0 पे है। दो फैक्टर्स हैं, उनकी जो प्रोडक्ट है इक्वल टू वो 0 है, इसका मतलब है दोनों को बारी बारी आप 0 करके लिख लें। तो x -19 इक्वल टू 0 लिखें, x + 8 इक्वल टू 0 लिखें। यहाँ से x की वैल्यू -19 को उठा के राइट साइड पे ले जाएं तो 19 आ गई है, और यहाँ आपके पास -8 आ गई है। सेट की फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 19 और आपके पास आ जाएगा ये 8। हमारे क्वेश्चन नंबर जो 2 था, इसके ये 4 पार्ट्स हो चुके हैं मुकम्मल, जो कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन था। हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से वैल्यू निकालनी थी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले जो 2 पार्ट्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।